नमस्कार। आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं रत्तिका। कृतज्ञ राष्ट्र आज पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को उनकी जयंती के मौके पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने डॉक्टर कलाम के चित्र पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए एक ट्वीट में कहा कि डॉक्टर कलाम सादगी और ज्ञान के प्रतीक थे। उन्होंने कहा कि डॉक्टर कलाम ने देश की रक्षा और अंतरिक्ष क्षमताओं को मजबूत करने में अमूल्य योगदान दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को उनकी जयंती के अवसर पर श्रद्धांजलि अर्पित की। एक ट्वीट में श्री मोदी ने कहा कि देश राष्ट्रपति और वैज्ञानिक के तौर पर डॉक्टर कलाम द्वारा राष्ट्रीय विकास में दिए गए विलक्षण योगदान को कभी नहीं भूल सकता। उन्होंने कहा कि डॉक्टर कलाम की जीवन यात्रा लाखों लोगों को ताकत देती है। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि 21वीं सदी में भारत को सक्षम और सशक्त बनाने की दिशा में डॉक्टर कलाम का योगदान अतुलनीय है। श्री जावड़ेकर ने कहा कि डॉक्टर कलाम के आदर्श और विचार लोगों, विशेषकर भावी पीढ़ियों के युवाओं को प्रेरित करते रहेंगे। आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा कोरोना उचित व्यवहार जन आंदोलन के तहत कोविड-19 के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए शुरू की गई नई श्रृंखला आओ कोविड को हराएं के तहत आज का संदेश है, मास्क पहनो, रखो 2 गज की दूरी, हाथ धोना भी है जरूरी और जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। कोरोना वायरस से खुद को और अपने आसपास के लोगों को बचाने के लिए कोरोना उचित व्यवहार का पालन करें, ये आपकी सामाजिक जिम्मेदारी भी है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कल्पना चावला हरियाणा सौर पुरस्कारों के लिए भारत के डॉक्टर भीम सिंह व संयुक्त अरब अमीरात की डॉक्टर आयशा अल-नुएमी के नाम की घोषणा करते हुए कहा कि सौर ऊर्जा के क्षेत्र में इनका योगदान वैज्ञानिकों को सदैव प्रेरित करेगा। मुख्यमंत्री नई दिल्ली में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन के 3य सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रत्येक पुरस्कार प्राप्तकर्ता को पुरस्कार स्वरूप 24,40,000 रुपए प्रदान किए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा सरकार ने अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला की चिरस्थायी स्मृति में कल्पना चावला सौर पुरस्कार स्थापित किए हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि खरीफ फसलों की खरीद प्रक्रिया सुचारू रूप से जारी है। मंडियों में धान की खरीद के साथ ही 7 दिनों के भीतर किसानों को उनकी फसल का भुगतान किया जा रहा है। मुख्यमंत्री पानीपत की अनाज मंडी का औचक निरीक्षण करने के बाद संबोधित कर रहे थे। इस मौके पर उन्होंने भारतीय खाद्य निगम व अन्य खरीद एजेंसियों को खरीद प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश भी दिए। मुख्यमंत्री ने किसानों और आढ़तियों से बातचीत करते हुए मंडी की समस्याओं का शीघ्र हल करने और सरकार की ओर से दी जा रही सुविधाओं को सुचारू रूप से चलाने के निर्देश भी दिए। हरियाणा के कृषि मंत्री जयप्रकाश दलाल ने प्रदेश के किसानों से पराली न जलाने की अपील करते हुए कहा कि पराली जलाने से किसानों की फसलों को लाभ पहुंचाने वाले मित्र कीट भी नष्ट हो जाते हैं। इसके साथ ही भूमि की उपजाऊ शक्ति को भी नुकसान पहुंचता है। श्री दलाल ने भिवानी में पत्रकारों से बातचीत में बताया कि पराली के प्रबंधन के लिए खंड स्तर पर कृषि सेवा केंद्र बनाए गए हैं, जहां किसानों को पराली प्रबंधन की मशीनें खरीदने व किराए पर देने के लिए 50 से 80% सब्सिडी दी जा रही है। अंबाला के उपायुक्त अशोक कुमार शर्मा ने बताया कि मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर पंजीकृत प्रदेश के किसानों की धान की फसल की खरीद www.ekhareed.haryana.gov.in पोर्टल के माध्यम से की जा रही है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए।